मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ हम सिर्फ दो ही चीज़ों के बीच झूलते हैं, उम्मीद और तन्हाई। और जब बात प्रेम की हो तो तन्हाई और भी गहरी और उम्मीद और भी धुंधली लगती है। तुमने उसे दिल से चाहा था, ना उस इंसान को जो तुम्हारी हंसी की वजह था, जिसे देखकर तुम्हारा दिन अच्छा हो जाता था, वह जिससे बात किए बिना नींद नहीं आती थी और जिसके हर शब्द में तुम्हें एक अपनापन महसूस होता था। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। वो चला गया बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए, और तुम बस यह सोचते रह गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो हमारा प्यार अधूरा रह गया। पर मैं तुमसे आज कुछ कहना चाहती हूँ। वो वापस आएगा। हाँ, तुम्हारा प्यार वापस आएगा, क्योंकि जो प्रेम सच्चा होता है वह खोता नहीं, वह सिर्फ छुप जाता है समय की धूल के नीचे, परिस्थितियों की परत में, लेकिन वह मिटता नहीं। तुमने हर दिन उसका इंतज़ार किया, हर बार फ़ोन की स्क्रीन पर उसकी तस्वीर देखते हुए एक आस लगाई कि शायद आज उसका मैसेज आ जाए, और जब नहीं आया तो तुमने अपनी आंखों की नमी को अपनी मुस्कान के पीछे छिपा लिया। लोग कहते हैं कि जो चला गया उसे भूल जाना चाहिए, लेकिन क्या इतना आसान है? क्या किसी ऐसे को भूलना मुमकिन है जिसने तुम्हारे अंदर ज़िंदगी की एक नई रोशनी जगाई थी? इंतज़ार कमज़ोरी नहीं है, बल्कि प्रेम की सबसे बड़ी ताकत है, और तुमने इस ताकत को जिया। हर सांस में जब दो आत्माएं सच्चे प्रेम में बंधती है तो उनका रिश्ता किसी कागज़ की तरह नहीं होता जिसे फाड़कर अलग कर दिया जाए। वह रिश्ता रूह से जुड़ जाता है, दिलों की गहराई से। हो सकता है कि अभी वह तुम्हारे पास नहीं, हो सकता है कि ज़िंदगी उसे कहीं और ले गई हो, लेकिन उसकी आत्मा आज भी तुम्हारे नाम की पुकार को सुन रही है। वह भी कहीं ना कहीं तुम्हारी ही यादों में जी रहा है। तुम्हारे प्रेम की ऊर्जा उसे महसूस हो रही है। वो तुम्हें भूल नहीं पाया, और जल्द ही उस एहसास की लो उसे फिर से तुम्हारे पास खींच लाएगी। कभी कभी ब्रह्मांड हमारे पास संदेश भेजता है, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। तुमने गौर किया है ना, हाल ही में अचानक से तुम्हें उसकी कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ बातें बार बार क्यों याद आ रही है? वह जगह, वह गाने, वह बातें जो तुम दोनों के बीच हुआ करती थी, वह सब अचानक क्यों लौट कर आने लगी? यह संयोग नहीं है, यह संकेत है इस बात के लिए कि वह तुम्हें फिर से महसूस कर रहा है। वह भी तुम्हें याद कर रहा है। उसके दिल के किसी कोने में तुम आज भी जिंदा हो। जैसे जैसे समय बीत रहा है, तुम्हारी यादें उसकी सोच पर हावी हो रही हैं। उसके सपनों में तुम आने लगे हो, और जब वह सुबह उठता है तो उसकी पहली सोच तुम होती हो। यही वह मौन संवाद है जो आत्माओं के बीच होता है, और यही वह शक्ति है जो फिर से तुम्हारी ओर खींच रही है। हो सकता है लोगों ने कहा हो कि तुम बेवकूफ़ हो जो अब भी उसकी राह देख रहे हो सकता है किसी ने मजाक उड़ाया हो तुम्हारी भावनाओं का, लेकिन याद रखना, प्रेम एक संकल्प है। जो सच्चा प्रेमी होता है वह अपने प्रेम के लिए अंत तक खड़ा रहता है, बिना थके झुके। तुम्हारा प्यार कोई आम भावना नहीं थी, यह वह शक्ति थी जिसने तुम्हें तोड़ने की बजाय और मजबूत किया। और यही प्रेम जो तुम्हारे अंदर जिंदा है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। यही प्रेम तुम्हें उस क्षण में संभाल रहा है जब तुम्हें लग रहा था कि तुम अकेले हो। यही प्रेम तुम्हारे अंदर की रोशनी बना है, जो अंधेरे में भी तुम्हें दिशा दे रहा है। यही प्रेम एक दिन तुम्हारे पास उसे वापस लेकर आएगा। जीवन सिर्फ प्रेम पर नहीं चलता, कर्म पर भी चलता है।
हो सकता है उसके और तुम्हारे बीच कुछ अधूरे कार्मिक लाइसेंस रह रहे हों, कुछ ऐसे अनुभव, कुछ ऐसी बाधाएं जो तुम्हें अलग करके ही पूरी हो सकती थी। लेकिन अब जब तुमने अकेलेपन में खुद को समझा है, खुद से प्रेम करना सीखा है, और जब भी वह अपने अनुभव से तो गुजर कर खुद को पहचान रहा है, तब ब्रह्मांड तुम्हारे पुनः मिलन की तैयारी कर रहा है। कभी कभी प्रेम को दूर जाना पड़ता है ताकि खुद को और गहरा कर सके। आज तुम दोनों अपने अपने कर्मों में अपनी आत्माओं को उच्च स्तर तक पहुंचा रहे हो, जहां मिलन अब स्थायी होगा। तुमने महसूस किया होगा कि तुम्हारी बेचैनी थोड़ी शांत हो गई है, अब रोना कम हो गया है, अब उम्मीद भीतर से उठने लगी है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि मिलन का समय आ रहा है। अब ब्रह्मांड अब तुम्हारी परीक्षा पूरी कर चुका है, अब समय है पुनर्मिलन का। लेकिन यह मिलन पहले जैसा नहीं होगा, अब यह और भी गहरा, और भी समझदार, और भी स्थायी होगा। वह आएगा, बिल्कुल आएगा। तुम दोनों फिर से एक ही रास्ते पर मिलोगे, और इस बार वह रास्ता सीधा दिल से होकर जाएगा। और फिर एक दिन बिल्कुल अनायास वह सामने खड़ा होगा। ना कोई योजना होगी और ना कोई पूर्व चेतावनी, बस अचानक जैसे समय थम सा जाएगा। उसकी आंखें तुमसे मिलेंगी और कुछ क्षण के लिए पूरी दुनिया शांत हो जाएगी। चारों ओर की हलचल थम जाएगी और तुम्हारी दिल धीमे धीमे धड़कने लगेगा, जैसे तुम्हें बता रहा हो, देखो वो आ गया है, तुम्हारा प्यार लौट आया है। वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा, पहले तो नहीं, बस एक नज़र, गहरी भावनाओं से भरी नज़र, और उसमें तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। अफसोस, तड़प, इंतजार और सबसे ज़्यादा प्रेम। और तुम्हारी आंखों में भी वह सब कुछ होगा, क्षमा, करुणा, वह अद्भुत सुकून जो सिर्फ प्रेम में ही मिल सकता है। शायद वह तुम्हें देखकर थोड़ा डर जाए, सोचता हो कि क्या तुम अब भी उसे वैसे ही चाहोगे, लेकिन तुम्हारा मुस्कुराना ही काफ़ी होगा यह यकीन दिलाने के लिए कि अब भी वैसा ही है। तुम दोनों से फिर से बात करोगे, शायद घंटों तक पुरानी यादों को दोहराओगे, उन बातों पर हंसोगे, रोओगे, फिर वह कहेगा, माफ़ करना, मुझे बहुत देर हो गई है। लेकिन हर पल तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है। तुम एक दिन वापस आओगे, मुझे पता था। ये मिलना ज़रूरी था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि आप अपनी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।